इन फाइनेंशियल्स में आप किस पे बुलिश हैं? आप पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक या एनबीएफसीज, कहाँ पे आप ज्यादा वैल्यू दिखती है? तो अजय, बैलेंस शीट के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। जो कंपनीज के पास बैलेंस शीट की साइज बड़ी है उनके लिए आई थिंक समय अच्छा रहेगा। से फॉर एग्जांपल लाइक्स ऑफ एसबीआई, लाइक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक, इवन इन एनबीएफसी लाइक्स ऑफ बजाज फाइनेंस, जियो फिनसर्व, जिनके पास बैलेंस शीट की साइज बड़ी है उनके पास आई थिंक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बड़ी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। Even corporate banks like ICICI, Axis, they are also reasonably looking well positioned because of the size of the balance sheet, 10 lakh crore plus AUM. All these equations are working good for ICICI, Axis, HDFC, State Bank. एंड एनबीएफसी कंपनी के अंदर मेरे ख्याल से जियो फिन के पास एक क्षमता है कि जो 10 लाख करोड़ के ईएम के अंदर पहुंच सकती है अगले 3 या 5 साल के बीच में। तो एक उनके पास एक क्षमता है, तो वो उसको भी हम ध्यान में रख सकते हैं। बट वी जनरली रिमेन वेरी बुलिश अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कंपनीज, क्योंकि इकोनॉमी को आगे बढ़ना है 10 या 12 ट्रिलियन डॉलर के आसपास 2035 में। तो सर्टनली द फाइनेंशियल सेक्टर विल हैव टू पार्टिसिपेट बिग टाइम इनटू इट। जो कंपनी के पास बैलेंस शीट की साइज है, जो कंपनी के पास कस्टमर्स है और जो कंपनी के पास टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है इन फॉर्म ऑफ फिनटेक, मैं ऐसा समझता हूँ कि दिस कंपनीज विल बी फास्टर इन एक्वायरिंग कस्टमर, फास्टर इन डिसबर्सिंग लोन एंड efficiently making profit into the balance sheet. So I would rather like to buy into some of these companies in the portfolio in every corrective down cycle. देवेंद्र जी, एक चीज़ हमने और नोटिस की है, वो सरकारी सेगमेंट में नोटिस किया है कि देखिए, जैसी थोड़ा भी पॉलिसी उनके फेवर में आई है ना, उन्होंने बहुत शानदार रिटर्न दिया है। डिफेंस और रेलवे ने प्रूव करके दिखाया। अब फिर से चुनाव है 2024 के अंदर, मान लीजिए सेम गवर्नमेंट रिपीट करती है, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि सरकारी कंपनीज में एक नए राउंड की री रेटिंग शुरू होगी? खासकर वो शेयर्स चल जाएंगे अब जो अभी नहीं चले हैं, क्योंकि जहाँ पे गवर्नमेंट का रेगुलेशन है ना, वहाँ पे वो असर आएगा सर। उसमें पावर भी है, उसमें ऑल मार्केटिंग वाली कंपनीज भी पेंडिंग है, जहाँ पे रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं आए अभी। तो जो सेक्टर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, वहां पे मेरे ख्याल से डाइवेस्टमेंट जल्दी नहीं बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। जो सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट की क्षमता कंपेरेट कम है, जो इसके अंदर गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस कम है, वो सेक्टर को शायद गवर्नमेंट विल बी इन अ पोजीशन टू ऑफलोड इट मे बी इन द नेक्स्ट नेक्स्ट गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट इलेक्शन के पहले मैं नहीं मानता कि कोई भी कंपनियों को वो लोग डाइवेस्ट करना चाहेंगे, बिकॉज ऑफ आई थिंक वॉट एवर द रीजंस। और मे बी I think before the election announcement, at one stroke, probably I think they may make an announcement to divest some of the public sector companies into the private hands. But वो transaction मेरे ख्याल से अगले साल complete होएगा. So overall, मैं ऐसा समझता हूँ कि I think opportunity with public sector company always remains high. Potential also remains high. Unfortunately, I think government के decision making process के कारण ये जो आपको benefit immediately मिलना चाहिए वो शायद immediately नहीं मिल पाता है। मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ पब्लिक सेक्टर कंपनीज के अंदर, क्योंकि एक मेरा ऐसा मानना है कि इवन तो दे आर ग्रेट बिजनेसेस, ग्रेट पीपल, स्टिल आई थिंक डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन द गवर्नमेंट। तो वहां पे आई थिंक आपको थोड़ा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उससे कम ही रिटर्न मिलता है। इसकी जगह पे आई थिंक जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है जिनके अंदर हमें ज्यादा क्लैरिटी है, वहां हम इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं।